नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं शार्प मीडिया न्यूज। बहुत अच्छी व्यवस्था रही। हर जगह पर, हर स्तर पर 18 हमारे टैंकर लगे रहे, मोबाइल टॉयलेट भी लगे रहे और लगातार जिला पंचायत की टीम, पुलिस टीम और राजस्व टीम हर पंडाल पर, हर पड़ाव पर जाके उनसे समस्या का समाधान लेते रहे और उनको तुरंत हम लोग जो है ठीक कराते रहे। और श्रद्धालु बहुत अच्छे माहौल में यात्रा पूरी कर रहे हैं और एक पड़ाव मेरा जो है बहुत कुशलतापूर्वक संपन्न हुआ है। अब दूसरे हरदोई सीमा में प्रवेश। सीताराम। लगभग 300 पुलिसकर्मी हमने ड्यूटी पर लगाए हैं सुरक्षा के लिए, और साझे में भी पुलिस हमारी जो है सभी जगह सक्रिय है, गोताखोर लगे हुए हैं और भ्रमण पर पुलिस भ्रमणशील है। और रास्तों में ट्रैफिक व्यवस्था के लिए अलग अलग हमने जो है पुलिसकर्मी लगाए। कितने दिन तक चल रहेगी आपके यहाँ? लगभग जो है 4 दिन तक हमारे रहेगी। महिला कांस्टेबल कितनी लगी? महिला कांस्टेबल लगभग जो है हमने 30 से 35 लगाई हैं, जो घाटों पे है, साथ थानों में है और साझे में भी है लगाई गई। पूरी तरीके से पुलिस व्यवस्था मुस्तैद है, बिल्कुल चाक चौबंद है, किसी प्रकार की कोई जो है समस्या नहीं है और बिल्कुल सुरक्षा का ख्याल रखा जाएगा। 84 कोसी परिक्रमा हरदोई जनपद में पहुंच चुके हैं। आपको बताना चाहूंगा, ये देख सकते हैं बॉर्डर पे हम लोग मौजूद हैं। इस तरफ से सीतापुर की तरफ से हरदोई की तरफ परिक्रमा जा रही है, दूसरे पड़ाव हरैया के लिए। हरदोई का प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, पुलिस प्रशासन अलर्ट है। किस तरीके से परिक्रमार्थियों का स्वागत पुलिस कर रही है, यानी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कहीं कोई अनहोनी ना हो, इसको लेकर के जो है परिक्रमा को लेकर के कई जनपदों की पुलिस फोर्स लगाई गई है। जो पुलिसिंग के अधिकारी हैं उनका साफ तौर पे कहना है 500 से 600 से अधिक पुलिसकर्मी इस परिक्रमा में लगाए गए हैं। सर, 84 कोसी परिक्रमा का दूसरा पड़ाव आप लोगों ने संपन्न कराया है। आज हरदोई डिस्ट्रिक्ट में परिक्रमा पहुंच चुकी है। किस तरीके से सर जो है पुलिसिंग व्यवस्था मजबूत रही? इस 84 कोसी परिक्रमा का शुभारंभ जब ललिता देवी तिराहा से प्रारंभ हुआ था और वो वहां से चलते हुए प्रथम पड़ाव कोरोना पहुंचा। कोरोना से आज हम इसको ककराहा घाट होते हुए इसे द्वितीय पड़ाव हरैया पर सुपुर्द करने जा रहे हैं। इस बीच में सभी जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद रही। हमारे सभी स्तर के सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी अपने अपने स्थानों पर मौजूद रहे। हमने 2-3 चीजें बहुत अच्छी रही। एक तो जो हमारा प्रथम पड़ाव कोरोना घाट है, जहां पर की सड़क काफी सक्रिय रहती थी और उसके बाद जो भी सड़क के किनारे दुकानें लगती थी वो बहुत ज्यादा सड़क तक उसका अवैध कब्जा हो जाता था, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को चलने में और आवश्यक सुविधाओं की गाड़ियां जैसे कि एम्बुलेंस या टैंकर आने में समस्या होती थी। इस पे बहुत अच्छा काम किया गया। पहले से ही काफी रोड को छोड़ के चूना डलवाया गया पुलिस विभाग के द्वारा, और चूना डलवाते हुए वहां पर इस चीज को इंश्योर किया गया कि दुकानें सड़क को अच्छा खासा छोड़कर लगाई जाएं, जिससे सड़क पर अच्छी आवागमन बनी रही और सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रही। इसके अलावा कुछ लोकल चीजें ये भी की गई कि कुछ परंपरागत मार्केट जो बिल्कुल पड़ाव पर लगा करती थी, जैसे कि मीना बाजार, उसे एक दूसरी जगह पर शिफ्ट कराया गया, जिससे वहां पे हमें काफी सारी जगह मिली और हम आराम से आवागमन अच्छा चलता रहा। इसके अलावा सिधौली के रास्ते आने वाले जो भी बड़े वाहन थे, गन्ने के ट्रक, ट्रैक्टर इत्यादि को पूरी तरह से इस पड़ाव पर, इस परिक्रमा मार्ग पर रोका रखा गया। उनको दूसरी जगह से उनके नियत स्थानों पर डाइवर्ट किया गया, जिसकी वजह से कहीं भी श्रद्धालुओं को वाहन की समस्या नहीं हुई, वो आराम से पैदल सुचारू रूप से चलते रहे। इस समय हम लोग ककराहा घाट पर आ चुके हैं और यहाँ पर कुछ शरणार्थी नहान कर रहे हैं, कुछ शरणार्थी अपने दूसरे पड़ाव के लिए पहुंच चुके हैं। हम इस समय रामा दल का इंतजार कर रहे हैं। रामा दल के आते ही हम उन्हें द्वितीय पड़ाव हरैया के लिए हरदोई पुलिस को सुपुर्द करेंगे। 4 दिन बाद सर परिक्रमा फिर वापस आ जाएगी। आगे की तैयारियां किस हिसाब से चल रही है? आगे की तैयारियां बिल्कुल इसी तर्ज पर पूर्ण रूप से चल रही हैं। क्षेत्राधिकारी के स्तर पर हमारे 8 क्षेत्राधिकारी और हमारे पास कुल 27 इंस्पेक्टर रैंक के, SHO रैंक के अधिकारी,
उसके अलावा दरोगा रैंक से लेके हमारे आरक्षी रैंक तक कम से कम 500 से 600 की फोर्स पूर्ण रूप से लगी हुई है, जो रोटेशन में अलग अलग हर पड़ाव पर अपनी ड्यूटियां निभाएंगे। इसके बाद हमारे पास 6 पड़ाव और हैं, जो 6 मार्च को हम थाना क्षेत्र पिसावा अंतर्गत दधना मऊ घाट पर हम हरदोई पुलिस से इस 84 कोसी परिक्रमा को रामा दल सहित रिसीव करेंगे, और रिसीव करते हुए हम आगे की जो 6 पड़ाव हैं उन पर हम सकुशल इसे ले जाएंगे। इसी सुरक्षा व्यवस्था के साथ कहीं पर भी चोरी और छिनैती की किसी भी तरह की घटना नहीं होने देंगे, इसका हम पूर्ण ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ हम श्रद्धालुओं को, जनता को आश्वस्त करेंगे कि पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के तहत वो परिक्रमा अपना सकुशल रूप से संपन्न करें। अभी तक कोई सर सूचना तो नहीं मिली है कोई अनहोनी की? इस तरीके की कोई अनहोनी की कोई सूचना नहीं है। 1-2 छोटी घटनाओं की सूचना मिली जिस पर जांच की गई, तो जांच में वो घटनाएं असत्य साबित हुई। एक घटना इस तरीके की थी मंदिर की, जिस घटना में उस महिला के द्वारा स्वयं अपना जो आभूषण था वो स्वयं लापरवाही पूर्वक गिरा दिया जाना पाया गया, जिसके संबंध में संबंधित ट्वीट पर तुरंत जवाब दे दिया गया था। और अभी तक उनके द्वारा कोई भी तहरीर नहीं दी गई है। जैसे तहरीर अगर वो देती हैं तो फिर इसकी जांच की जाएगी। इसके अलावा कोई और अन्य इस तरीके की घटना हमारे संज्ञान में नहीं आई। थैंक यू सर।